कौन सी निकलेगी आपकी? या तो वाइवर्स की होगी या कॉल वर्ग का होगा, दोनों में से कोई सी निकालो। नीचे होगा, नीचे होगा, ये है, ये We'll discuss the Kohlberg's theory of moral development. कोलबर्ग अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत शोध कार्यों के आधार पर प्रतिपादित किया है और इन्होंने थ्योरी ऑफ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट का भी इन्होंने प्रतिपादन किया है। लॉरेंस कोलबर्ग हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 को न्यूयॉर्क के वॉक्सविली में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं पर हुई थी। आपने शिकागो विश्वविद्यालय से स्नातक और 1958 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने चाइल्ड साइकोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम और निर्देशक के रूप में भी इस विद्यालय में कई वर्षों तक कार्य किया था। प्याजे के जो सिद्धांत थे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से आप सहमत थे, किंतु अपने विचारों को आप उनसे भी आगे विकसित करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने प्याजे की कहानी कथन विधि का इन्होंने प्रयोग किया और बच्चों को नैतिक दुविधाओं से युक्त इन्होंने कहानियां सुनाते हुए प्रत्येक स्थिति में विचार करने के लिए बालकों के समक्ष बहुत सारे विकल्प प्रस्तुत किए। यहाँ पर यूरोप के हीन्स नाम का एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी एक विशेष प्रकार के कैंसर से पीड़ित थी। डॉक्टर के अनुसार जो दवा उनकी जिंदगी को बचा सकती थी वो एक केमिस्ट स्वयं बनाता था, जिसकी की लागत 200 रुपए थी, लेकिन वो $2000 में उस दवा को बेचता था। हेंज में इस दवा को खरीदने की सामर्थ्य नहीं थी। भरसक प्रयत्नों के बावजूद उसने $1000 इकट्ठे किए और उसने प्रार्थना की कि वो आधी कीमत लेकर के दवा दे दे, लेकिन वो केमिस्ट जो है वो दवा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में हींज का जो धैर्य था वो जवाब दे गया और उसने पत्नी की जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में दवा विक्रेता के स्टोर का ताला तोड़ करके उसकी दवा चुरा ली। कोलबर्ग ने इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे। क्या हेंज को दवा चुरानी चाहिए थी? क्या इससे कुछ बदल जाता यदि हेंज अपनी पत्नी से प्यार ना करता? यदि महिला मर जाती तो क्या पुलिस को हत्या के लिए केमिस्ट को गिरफ्तार करना पड़ता? विभिन्न स्तरों के प्रश्नों को बच्चों से पूछा गया और उत्तरों के अध्ययन से कोलबर्ग ने यह निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसका नैतिक चिंतन भी परिवर्तित होता है और नैतिक विकास के सिद्धांत को विकसित करने के लिए लगभग इन्होंने 2 दशकों तक अध्ययन किया और अध्ययनों में इन्होंने 10 से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों के समक्ष मॉरल डायलेमा से युक्त इन्होंने कहानियों को प्रस्तुत किया, उनका साक्षात्कार किया और उन साक्षात्कार सूचनाओं से प्राप्त का विश्लेषण करके कोलबर्ग ने एक नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसके जो है 6 स्तर बताए स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग के। लेवल 1
जिसको कि हम प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी इसको कह सकते हैं। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में चिंतन करते हैं। नैतिक दुविधाओं से युक्त प्रश्नों पर उनके उत्तर प्रायः उनको होने वाले लाभ और उनके हानि पर बेस्ड होते हैं। ये अवस्था 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की होती है और इसमें मॉरल रीजनिंग जो है वो दूसरों के स्टैंडर्ड पर आधारित होती है, न कि सही और गलत उनके इंटरनलाइज्ड स्टैंडर्ड के द्वारा, मतलब उनके अपने जो मानक होते हैं उसके आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं होता है, बल्कि जो दूसरे लोगों के स्टैंडर्ड होते हैं उनके आधार पर उनके कार्यों को इवैल्यूएट किया जाता है। बच्चे यहाँ किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर करते हैं। इसके अंतर्गत उनकी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक तो आत्मकेंद्रण की अवस्था, दूसरी है स्टेज ऑफ ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इसके अंतर्गत इस अवस्था में बच्चे को आत्म केंद्रित अवस्था है ये। इसमें बालक अपनी आवश्यकताओं को समझने लगते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी पसंद के कार्यों को करना चाहते हैं और ऐसे कार्यों को करना चाहते हैं जिनसे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके विपरीत वे उन कार्यों से बचना चाहते हैं जिनसे कि उनको परेशानी होती है और वह उस व्यक्ति से भी मिलना पसंद नहीं करते हैं जिसे वे नापसंद करते हैं। तो पर्सनल यूजफुलनेस के अंतर्गत बच्चे अपनी इच्छा अनिच्छा पसंद नापसंद को महत्व देते हैं, ना कि सोशल स्टैंडर्ड को। दूसरा है स्टेज ऑफ ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में अच्छा या बुरा सही गलत कार्य पूरी तरह से उसके परिणामों पर निर्भर करता है। बालक दंड के भय से बच्चों की आज्ञा का पालन करते हैं और बहुत से कार्यों को वो नहीं करता है जिनको करने से उसे दंड मिलने की संभावना होती है। दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल। ये अवस्था जो है फोकस ऑन अदर, जबकि प्री कन्वेंशनल में फोकस ऑन सेल्फ, बच्चे का फोकस अपने ऊपर था। यहाँ पर फोकस जो है दूसरों की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि ये अवस्था 10 से लेकर के 13 वर्ष की आयु तक चलती है। इस स्तर पर नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित होते हैं। इस समय बच्चे अपने परिवार, समाज, राष्ट्र की अपेक्षाओं को समझने लगते हैं, पूरा करने का उनको महत्व देते हैं। वे सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य करते हैं, नियम कानून आदि का सम्मान करते हैं। इस स्तर पर होने वाले नैतिक विकासों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, स्टेज ऑफ प्रेज एंड स्टेज ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। स्टेज ऑफ प्रेज, इस अवस्था में बालक को प्रशंसा और निंदा के बीच में अंतर समझ में आना लगता है और इस अवस्था में बालक उन्हीं कार्यों को करना चाहते हैं जिनसे कि उन्हें प्रशंसा मिलती है और जिन कार्यों को समाज से स्वीकृति प्राप्त होती है वे अच्छे बालक, गुड बॉय या गुड गर्ल जैसे व्यवहार करने में रुचि लेते हैं और वो चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, उन्हें सम्मान दें। स्टेज ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ये अवस्था भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें बालक सामाजिक नियमों, कानूनों, दायित्वों के प्रति आस्था रखता है और उन्हीं के अनुरूप कार्य करने की भी इच्छा करता है। कोलबर्ग के अनुसार समाज के अधिकांश लोग इस अवस्था में प्रवेश कर पाते हैं क्योंकि इस अवस्था में बालक सामाजिक रीति रिवाजों, मूल्यों, विश्वासों, प्रथाओं, लौकिक क्रियाओं से अवगत हो जाता है और उसके प्रति उनमें विश्वास और आस्था अटूट होती है। अब यहाँ पर तीसरा स्टेज है जो है पोस्ट कन्वेंशनल, जो कि फोकस ऑन प्रिंसिपल। अभी तक फोकस ऑन सेल्फ, प्री कन्वेंशनल में बालक अपने ऊपर अपनी आवश्यकताओं के आधार पर फोकस करके काम करता था। कन्वेंशनल में फोकस ऑन अदर, दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर काम करता था। अब यहाँ पर पोस्ट कन्वेंशनल में फोकस ऑन प्रिंसिपल, यहाँ पर
जो है हम सिद्धांतों के आधार पर उनको फोकस करके बच्चा व्यवहार करता है। इस स्तर पर नैतिकता सबसे उच्च स्तर पर होती है। नैतिक विकास के स्तर पर बालक उन नैतिक मूल्यों को परिभाषित करने का प्रयास भी करता है जिनकी उपयोगिता होती है। उसमें स्वयं द्वारा बनाए गए नैतिक नियमों के प्रति भी निष्ठा, अनुसरण करने की भावना भी उसमें बलवती होती है। इस स्तर पर भी दो तरीके की स्टेजेस होती हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ह्यूमन राइट एंड यूनिवर्सल एथिक्स एंड प्रिंसिपल, और उसके साथ साथ उनका पर्सनल कॉन्शियस भी इसमें सम्मिलित होता है। इसके अंतर्गत सही कार्य की परिभाषा आवश्यकता अधिकारों के अनुरूप दी जाती है, बल्कि उन्हें समाज के द्वारा सर्वसम्मत स्वीकृति भी प्रदान की जाती है। ये अवस्था सामाजिक समझौते की अवस्था है। इस अवस्था में वो ये समझने लगता है बच्चा कि व्यक्ति को अपने और समाज के मध्य अक्सर समझौता करना पड़ता है ताकि सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। वस्तुतः सामाजिक नियम, प्रथा, रीति रिवाज एवं प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत नियमों के द्वारा व्यक्ति को सुरक्षा भी प्रदान की जाती है, और अगर वो इन नियमों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट का या ह्यूमन राइट का उल्लंघन करता है तो उसको अनैतिक आचरण कहा जाता है। दूसरा, जो यूनिवर्सल एथिक्स की बात की है, तो ये भी अवस्था नैतिकता की पराकाष्ठा होती है। इस अवस्था में व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय स्व निर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है। इस अवस्था में व्यक्ति अच्छा बुरा, सही गलत, नैतिक अनैतिक, वांछित अवांछित व्यवहारों एवं कृत्यों के संबंध में अपनी व्यक्तिगत विचार रखता है। इस अवस्था में नैतिक व्यवहार का आधार उसका स्वयं का विवेक, सेल्फ कॉन्शियस उसकी होती है। अपने परीक्षणों के आधार पर कोलबर्ग ने यह निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति उन स्तरों से होकर के गुजरता है। प्रथम स्तर पर बालक आत्म केंद्रित होता है और तृतीय स्तर पर पहुंचते पहुंचते, थर्ड स्टेज पर पहुंचते पहुंचते बालक बाह्य केंद्रित हो जाता है। पोस्ट कन्वेंशनल तक वो बाह्य केंद्रित हो जाता है और निष्पक्ष भाव से दूसरे व्यक्तियों के संबंध में विचार करने की उसकी योग्यता का विकास होता है। कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसकी शैक्षिक उपयोगिता पर भी हम प्रकाश डालेंगे। ये सिद्धांत बालकों के नैतिक विकास, उनकी नैतिक सूझबूझ के लिए किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर वंशानुक्रम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। बालक अपने विकास के प्रारंभिक दौर में नैतिकता से परे होता है, अर्थात वो सही गलत, अच्छे बुरे, नैतिक अनैतिक के बीच में अंतर नहीं कर पाता, और इस संबंध में वो जो अपने माता पिता, अभिभावकों, शिक्षकों से जो सीखता है वही चीजें अपने व्यवहार में वो क्रियान्वित करता है। बालकों के समक्ष उचित नियम, आदर्श आदि प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे कि वे उनका सही अनुपालन और अनुकरण करना सीखें। बच्चों को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु पूर्ण स्वतंत्रता और उचित अवसर प्रदान किए जाएं। उन पर जबरदस्ती किन्हीं आदर्शों को ना थोपा जाए। बालकों के नैतिक विकास के लिए हमें तत्संबंधित आदर्श समक्ष व्यावहारिक रूप से रखने चाहिए, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान उतना प्रभावी नहीं होता है। बालकों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां भी हमें उत्पन्न करनी चाहिए जहां वे नैतिकता के संबंध में विचारों को आत्मसात कर सकें और नैतिक निर्णय संबंधी चुनौतियों से गुजरते हुए नैतिक विकास उनका अपेक्षित स्तर पर उनका पहुंच सके। यह सिद्धांत उच्च आदर्शों, अच्छी आदतों के विकास पर बल देता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर सेंटिमेंट्स और फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर पर बल देते हैं। उपरोक्त विवेचन से हम कह सकते हैं कि कोलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सिद्धांत बालकों की शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम के निर्माण में इस सिद्धांत के द्वारा
बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है। थैंक यू।